दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं कि केवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम केवल स्मॉल कैप को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उन्हें रिटर्न ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ लोग मिड कैप को सेलेक्ट करते हैं, ना ही वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ना ही वो ज़्यादा ये चाहते हैं कि हम इतना कम रिस्क ले लें कि रिटर्न बिल्कुल ही कम हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ वो एक कॉम्बो है, लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो है। आपका कुछ पैसा लार्ज कैप में पड़ा होगा, कुछ कुछ पैसा मिड कैप में पड़ा होगा। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि रिस्क आपका कहीं ना कहीं एक स्टेबल हो जाता है। तो कॉम्बो की अगर मैं बात करूं तो केवल एक म्यूचुअल फंड दो जगह इन्वेस्टमेंट, वाह क्या बात है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करूंगा तो 15.27% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 5 सालों में इसने 13.44% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल में देखिए 26% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। एक साल में 9.61% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। NAV की बात करेंगे 379 रुपीज़ का है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, जो मैं CAGR बार बार बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको कंपाउंड होकर मिलता है। हर साल जिस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज चलता है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलता है। यही रीज़न माना जाता है कि फिक्स डिपॉजिट से कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर रहता है। पर मेरे मित्रों, आप इस म्यूचुअल फंड के सभी रिटर्न देख लीजिए। इसने अपने ऑलमोस्ट पूरे करियर में हमेशा फिक्स डिपॉजिट से ऊपर ही रिटर्न दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस वजह से ये म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है। जब मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो ये म्यूचुअल फंड मेरे मित्रों 5-6 साल पुराना ना होके बल्कि ये ऑलमोस्ट 10-11 साल ये अपने करियर के लगा चुका है म्यूचुअल फंड की दुनिया में। तो इससे म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी ट्रस्ट इन्वेस्टर्स का होना चाहिए। और डेफिनेटली जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर 10-11 साल से बने हुए हैं, डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा आज ट्रस्ट मिलने वाला है। अगर मैं लार्ज और मिड कैप, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये देख लीजिए लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो मैंने सेलेक्ट किया है। केवल एक म्यूचुअल फंड और एक तीर दो निशाने, ठीक है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। 5 आउट ऑफ 5 किस म्यूचुअल फंड को दिया गया है इन्हीं कॉम्बो की दुनिया में। तो इससे धीरे धीरे चलिए, सब्र रखिए, सारी डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। चंद्र प्रकाश पादियार जी यही फंड मैनेजर है। देख लीजिए इनका क्वालिफिकेशन। जिनको CFA ना पता हो, आज मैं बताना चाहूंगा, कॉमर्स की दुनिया में सबसे कठिन एग्जाम CFA का ही होता है, जो कि US बेस्ड होता है। 3 लेवल में होता है, एक लेवल भी कोई पार कर लेता है खलीफा माना जाता है। इन्होंने तो तीनों लेवल को क्रॉस किया है, चंद्र प्रकाश पादियार जी। तो इनके क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली जब इतना पढ़ा लिखा आदमी आपके फंड्स को मैनेज करता है तो डेफिनेटली इसी वजह से माना जाता है कि म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक सेफ रहता है इन्वेस्ट करना। रिस्क, फिर भी रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है, तो इस वजह से रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है। अगर मैं जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा तो ये देखिए टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टाटा के नाम से भी, एक टाटा हो एक SBI हो, लोग इनका नाम सुन के ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इस कंपनी ने गुडविल अच्छी खासी बनाई हुई है। 3680 करोड़ का असेट साइज है, 0.89% का एक्सपेंस रेशियो है, 7.45% का कैश होल्ड करके चलते हैं। तो देखिए कितना संभला हुआ, कितना संभाल के इन्होंने इन्वेस्ट करने का नजरिया रखा है। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। अब इस इंडेक्स के अंदर कौन से शेयर्स होंगे, कौन से सेक्टर्स होंगे, अभी मैं बात करने वाला हूं। पर एक दिक्कत है इस म्यूचुअल फंड में कि अगर आपने सपोज दैट कि आज इन्वेस्ट किया और 90 दिन के अंदर आपका मूड चेंज हुआ और आपने विड्रॉ करने की कोशिश करी, तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो कृपया सोच समझ के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जब सेक्टर की बात आती है तो किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, तो देख लीजिए सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मटेरियल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड माइनिंग। ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा पार्क किया जाता है इन फंड मैनेजर्स के द्वारा। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो उन सेक्टर्स के अंदर शेयर्स कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट, अजंता फार्मा, आजको नोबेल, थर्मैक्स लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा टूट चुका है। तो यही रीज़न है कि इस म्यूचुअल फंड ने धीरे धीरे रिटर्न इसका श्रिंक होता चला जा रहा है। क्या ग्लैंड फार्मा बेकार हो गया? जी नहीं, ग्लैंड फार्मा में अभी भी दम है, पर इसका चूंकि पूरा बिजनेस चाइना से ऑपरेट होता है ग्लैंड फार्मा का, तो इससे इस कंपनी को दिक्कत हो सकती है। और डेफिनेटली जिस हिसाब से शेयर प्राइस टूटा है तो देखने को मिल भी सकता है। सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ACC लिमिटेड, क्वेस्कॉर्प, दिविस लेबोरेटरीज, भारती एयरटेल एंड पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं। कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स में आपका पैसा लगा रहता है। इसके साथ साथ कुछ और कंपनियां हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। सबसे ज़्यादा ICICI बैंक में रहता है 7.20%, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस। सभी को पता होगा कि वरुण बेवरेजेस पेप्सी की दुनिया में ऑलमोस्ट बेवरेजेस के मामले में इसकी मोनोपोली है।
तो इस रीजन से भारत देश के अंदर वरुण बेवरेज काफ़ी अच्छी कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC बैंक लिमिटेड, सुंदरम फास्टनर्स, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, भारती एयरटेल, TCS, कमिंस इंडिया, AIA इंजीनियरिंग। तो देख सकते हैं आप कि आपका पैसा कुछ लार्ज कैप में पार्क किया गया है, कुछ मिड कैप में पार्क किया गया है और कंपनियां काफ़ी हद तक धमाकेदार ही हैं। कमिंस इंडिया, AIA इंजीनियरिंग, जी एंटरटेनमेंट, ITC लिमिटेड, रामको सीमेंट, रेडिंगटन, फोर्टिस हेल्थ केयर, इन्फोसिस लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, BASF इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड एंड इलांटास, बैंक इंडिया लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, देवयानी इंटरनेशनल, अशोक लेलैंड, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ल्यूपिन लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, अजंता फार्मा। तो कुछ ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है, इन्वेस्टर्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये म्यूचुअल फंड समझ ना आए। मैक्सिमम रिटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो बड़ौदा, BNP पैरिबास, लार्ज एंड मिड कैप का अगर मैं कॉम्बो की बात करूं तो सबसे धमाकेदार जो म्यूचुअल फंड है वो यही म्यूचुअल फंड है जिसने 22% के CAGR के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। पर होल्ड ऑन, जब तक इसका रिव्यू ना आ जाए आप अपने अंदर से कुछ मत मानिएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये लगता है इस म्यूचुअल फंड में, बड़ौदा BNP पैरिबास के अंदर। और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा तो 21% के CAGR के हिसाब से मैक्सिमम इसने रिटर्न डिलीवर किया है। पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपये से ही कर सकते हैं। कैनरा रूबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी एक अच्छा फंड है जिसने 19% के CAGR के हिसाब से मेंटेन करके रखा हुआ है। और इस कैनरा रूबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर भी 1000 रुपये से ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 3680 करोड़ का ये जिस आज जो टाटा लार्ज एंड मिड कैप की बात कर रहा हूँ, इसका असेट साइज कितना है, असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 3680 करोड़। आइए अब पूरा बात कर लेते हैं, टाटा AMC से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस फंड के अंदर हमारा पैसा जा रहा है तो डेफिनेटली हमें उसकी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। टाटा AMC की अगर मैं बात करूं तो 98,786 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि काफ़ी हद तक 1 लाख करोड़ के आसपास ये बहुत जल्दी ही पार कर लेगा। 114 स्कीम को टोटल ही ये मैनेज करते हैं, तो देख सकते हैं आप कितना धमाकेदार ये कंपनी है। साथ ही साथ चलिए कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो आज आप ये देख लीजिए, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। होप सो कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है चैनल को जरूर शेयर करें, काफ़ी लोगों को नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आप पर छोड़ता हूं यहाँ से। साथ ही साथ चैनल को लाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर यहाँ रखें। साथ ही साथ कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।